चाहत पिया मिलन की। आज घर में सुबह से खूब चहल पहल थी। हो भी क्यों ना, आखिर इस घर की बेटी जो आ रही थी। इस बार रेखा दीदी और राजेश जीजाजी बहुत सालों के बाद इंडिया आ रहे हैं। सोफे के कुशनों को ठीक करती हुई आरोही पति अजय से बोली, हाँ तुम ठीक कह रही हो, दीदी लगभग 10 साल के बाद आ रही है। जब बच्चे छोटे थे तब तो 2-3 बार आई थी, फिर बच्चे स्कूल जाने लगे, घर नौकरी खर्चे सब देखना पड़ता है। आखिर हमारी तरह पति पत्नी वहाँ नौकरी ही तो करते हैं। अब बच्चे कमाने लगे हैं तो अब दीदी जीजाजी काफ़ी खुद को चिंता रहित महसूस करते होंगे। वो तो यह कहकर आरोही रसोई में चली गई। थोड़ी देर में बाहर गाड़ी के हॉर्न से सब बाहर की ओर भागे। माँ शारदा जो सुबह से ही अपनी बेटी दामाद के आने का इंतजार कर रही थी, आज उसके भी दर्द से भरे पांवों में जान आ गई थी। बहुत प्यार से रेखा और राजेश सबसे मिले। देर रात तक आरोही, रेखा, अजय बातें करते रहे। सुबह रेखा की आंख बहुत देर से खुली। बाहर उठकर आई तो दिसंबर की ठंड ने कपकपी छुड़वा दी। दीदी साल ओढ़ लो और छत पर चले जाओ, बड़ी अच्छी धूप निकल आई है। मैं चाय बनाकर ऊपर ही ले आऊंगी। दीदी को साल ओढ़ाती आरोही बोली। साथ बैठी माँ भी बोली, हाँ ठीक कह रही है बहू, ऊपर चली जा। धूप के साथ साथ बहुत अच्छा तुझे एक सरप्राइज भी मिलेगा। सरप्राइज कैसा माँ? अरे कुछ खास नहीं, दीदी आप जाइए, आरोही ने बात को बहुत हल्के में लेते हुए कहा। छत पर आकर रेखा इधर उधर देखने लगी कि क्या बदलाव लाए हैं ये लोग। ऊपर वाले हिस्से में थे लेकिन उसे तो कुछ भी नहीं दिखाई दिया। सामने पड़ी कुर्सी पर बैठकर आसपास के घरों की देखने लग गई। तभी रेखा ने गौर किया कि सामने जो खाली प्लाट पड़ा था वहाँ एक आलीशान सुंदर मकान बना हुआ था। रेखा उस घर को देख ही रही थी कि माँ ऊपर आई। माँ सामने वाला मकान तो बहुत सुंदर बनाया है किसी ने, यही तो सरप्राइज है, कहकर माँ अपने कमरे में चली गई। रेखा छत की ओर आकर दीवार पकड़कर देखने लगी और सोचने लगी, माँ भी ना, यह भी कोई सरप्राइज है। तभी रेखा की नज़र उस घर की महिला जो तार पर कपड़े सुखाने डाल रही थी उस पर पड़ी और वो उसको देखती ही रही। तभी वो महिला भी मुड़ी, उसकी नज़र भी रेखा पर पड़ी। वो और करीब आ गई। दोनों अपनी अपनी छत से एक दूसरे को साफ देख रहे थे। बचपन की सहेलियां आज सालों के बाद एक दूसरे को देख रही थी। रेखा, संध्या दोनों एक साथ कहकर हंसने लगी। तू कब आई रेखा? सच में तुझसे मिलने की बड़ी तमन्ना थी। तभी शारदा भी पीछे आकर खड़ी हो गई और कहने लगी, यही सरप्राइज था, और वो भी दोनों सहेलियों के लिए। रेखा, शाम को घर आजा, बैठते हैं पहले की तरह, फिर से एक बार संध्या ने आंखें मटकाते हुए कहा। रेखा ने भी मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया। शाम को रेखा एक सुंदर सा तोहफा लेकर संध्या के घर पहुंच गई। बरसों बाद दोनों सहेलियां बड़े प्यार से गले मिली। सामने ही संध्या के सासू माँ भी बैठी थी। संध्या ने रेखा का परिचय करवाते हुए कहा, अम्मा जी ये रेखा है, मेरी बड़ी प्यारी सहेली। हम लोग पहली से 12वीं कक्षा तक एक साथ थे, फिर मेरी शादी हो गई और ये कॉलेज पढ़ने दूसरे शहर चली गई। अब ये अमेरिका में रहती है। रेखा ने झुककर प्रणाम किया। अच्छा, बहुत खुशी हुई मिलकर। बेटा सदा खुश रहो। तुम दोनों बैठकर बातें करो, मैं चाय नाश्ते का बंदोबस्त करती हूँ, कहकर अम्मा रसोई घर की तरफ चली गई। थोड़ी देर में बहुत ही प्यारी नाजुक सी लड़की हाथ में पानी के 2 गिलास लेकर आई, जिसने दोनों हाथों में लाल रंग का चूड़ा पहन रखा था। पानी मेज पर रखकर उसने रेखा के पांव छूते हुए कहा, पैरी पोड़ा आंटी जी। रेखा ने दोनों हाथों से उसे उठाकर प्यार से उसके सिर पर हाथ रखते हुए प्रश्न भरी निगाहों से संध्या की ओर देखने लगी। ये छवि है हमारी बहू रानी, अभी 2 हफ्ते पहले शादी हुई है। छवि बेटा तुम जाकर पैकिंग कर, मैं चाय बना लूंगी,
छवि के जाने के बाद संध्या शादी की कहानी सुनाने लगी। मेरी दूर की रिश्तेदारी से ही इसके पापा पिछले 5 साल से इसकी माँ कैंसर से लड़ रही थी। पिता की सारी जमा पूंजी माँ के इलाज में चली गई। बीमार माँ की बस यही तमन्ना थी कि बेटी को दुल्हन के रूप में देख सके। इत्तेफाक से मेरा बेटा छुट्टी पर घर आया हुआ था। मेरी दीदी ने वरुण के लिए छवि के लिए पूछा तो हम सब गाड़ी करके छवि को देखने गए। हमें लड़की बहुत पसंद आई और बस वहीं चुन्नी चढ़ाकर ले आए। रेखा, यह तुमने बहुत पुण्य का काम किया है। अब कैसी है इसकी माँ? संध्या, वो तो 2 दिन बाद ही चल बसी। रेखा, ओ नो, तभी फूल जैसा चेहरा थोड़ा उदास लग रहा है। हाँ वो तो है, और फिर साथ में कल बड़ौर वापस जा रहा है। मुंबई उसकी छुट्टी खत्म हो गई और ये यही हमारे पास रहेगी। झट से दूसरी ओर से आती संध्या की सासू माँ बोली। उनकी बात सुनकर रेखा बोली, तभी बरुड़ के पास पत्नी को रखने का उचित प्रबंध नहीं होगा वहाँ। उस बात पर संध्या झट से बोली, नहीं, हमारा बेटा तो बहुत बड़े ओहदे पर लगा है, यहाँ तक कि 2 बेडरूम का फ्लैट भी कंपनी ने दिया हुआ है। रेखा थोड़ा सोचकर फिर बोली, बहू घर के काम वगैरह नहीं जानती होगी। काम की तो तुम पूछो ही मत, हर काम में निपुण है, रसोई संभालने से लेकर पूरा घर संभालने तक। माँ की बीमारी यही तो थी जो सबका ख्याल रख रही थी। बहू की तारीफों के पुल बांधती हुई संध्या बोली। रेखा को सोचों में डूब देखकर सासू माँ झट से बोली, बेटा ये रिवाज है, नई बहू कुछ दिन ससुराल रहती है, फिर आएगा जब अगली बार तो ले जाएगा अपनी बीवी को। अब रेखा कहे बिना रह ना पाई। ये कैसा रिवाज है आंटी जी, जो खुशी देने की बजाय उदास ही कर दे। शादी के बाद पति पत्नी के जीवन का सबसे सुनहरा समय होता है। एक दूसरे के साथ मौज मस्ती का ही नहीं बल्कि एक दूसरे को अच्छे से समझने का भी आपको इसे साथ भेज देना चाहिए। इन्हें एक दूसरे से दूर रखना सही नहीं। रेखा ने संध्या की ओर देखते हुए बोला, बहू ना सही एक बार अपने बेटे की आंखों में झांक कर देख लेना कि उसकी चाहत क्या कहती है। थोड़ी देर में रेखा चली गई। अगले दिन रेखा बाहर भाभी के साथ खड़ी गली में सब्जी खरीद रही थी तो उसने देखा कि गाड़ी में नौकर सामान रख रहा है। फिर सब लोग भी बाहर आ गए हैं। वरुण माता पिता दादी से आशीर्वाद ले रहा है। तभी रेखा एकदम से एक टक देखती रही। ये क्या? यह तो बहुरानी भी पीछे पीछे सबके पांव छू रही है। 5 मिनट में वो दोनों निकल गए। संध्या सामने खड़ी रेखा को मुस्कुराकर देखने लगी और फिर उसके पास आकर बोली, तू सही कह रही थी, उदास तो मेरा बेटा भी था। मैंने अपने पति को तुम्हारा विचार बताया तो उन्होंने कहा, ठीक ही तो कह रही है तुम्हारी दोस्त, पहले खुशी है और फिर रिवाज। और ये रिवाज तो मुझे पहले भी कभी समझ नहीं आए। हमारे पास बाद में रह लेगी, अभी इसे बेटे के साथ भेज देते हैं। अम्मा भी इनके आगे कुछ बोल न पाई और बेटे ने आते जाते हमारी बातें सुन ली और टिकट भी बुक करवा ली। सच में तू जैसी हमारी घर में कल इन दोनों की चाहत बनकर आई थी, बस ऐसे ही हर किसी के जीवन में खुशियां बिखेरती रहना। कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ नई कहानी से, तब तक के लिए